आपने क्या करना है, पहला चीज है कि फाउंडेशन बिल्ड करना है ना, बेस बनाना है। बेस कैसे बनाओगे? बेस आप अपने सिलेबस को समझ के बनाओगे। आपने क्या करना है, सिलेबस समझा, हमने एग्जामिनेशन पैटर्न को देखा और फिर रिसोर्सेज आपको देखना है। रिसोर्सेज मतलब कि आप कहाँ से पढ़ाई करोगे, कौन सी बुक उठाओगे। 2 शिफ्ट तो मैं सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन एक शिफ्ट जो है वो मेरा रिविजन जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो जो भी बच्चे, पहले तो सबको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम में आप देख रहे हो वो टाइम आप ले लो। एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑफ CUET PG वाला। जनरली क्या होता है कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो उनका 1 साल ना काफ़ी होता है, मैं ऐसा मानती हूँ। हाँ, कुछ कुछ ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जो कि 1 साल इनफ नहीं होता है। तो 1 साल यानी 365 डेज है ना। 365 डेज में बच्चे को बहुत सारी चीज़ें कवर करनी रहती है। पहले समझना रहता है सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बाद कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ ख़त्म किया जाए, रिविज़न अगर करना है तो किस तरीके से रिविज़न करना है, और उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या मॉक टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट है जितना PYQs आपका इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह एंड मैनी मोर सच क्वेश्चंस जो कि बच्चों के दिमाग में चलता है। तो मैं क्या की हूँ, आज मैं आपके लिए और हम सब आपके लिए, CUET PG वाला आपके लिए एक अच्छी सी प्रिपरेशन प्लान, यानी आपने क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये जितना भी दिन आपका बचा हुआ है एग्जामिनेशन के लिए, वो सारी चीज़ों का डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिएगा एट द एंड ऑफ दिस, मतलब टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, है ना। देखो, मैं ये सारे जितने भी प्रिपरेशन की चीज़ें हैं मैंने इसे फेजेस में बांटा है, अलग अलग फेजेस में। पहला फेज जो है मैं ऐसा लेकर चल रही हूँ कि आप सारे बच्चे जो है या तो जून से तैयारी करना शुरू किए होंगे, नहीं तो आप सारे बच्चे जुलाई से तैयारी करना शुरू किए होंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि सारे बच्चे अपना सेमेस्टर ख़त्म करते हैं, सबकी सेमेस्टर जो है वो मई जून में ख़त्म होती है, या ईयर एंड की एग्जामिनेशन भी जो है वो मई जून में ख़त्म होती है, तब बच्चे जनरली प्रिपरेशन करने की सोचते हैं। तो मैं ऐसा ना मान के चल रही हूँ कि आपका ना जून और जुलाई जो है वो आपका डे 1 काउंट करेगा, यानी Day 1 आपका होने वाला है, या फिर कोई भी मंथ अगर आप ले ले, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द मंथ, वेन एवर यू आर स्टार्टिंग, राइट। आपने क्या करना है, पहला चीज है कि फाउंडेशन बिल्ड करना है ना, बेस बनाना है। बेस कैसे बनाओगे? बेस आप अपने सिलेबस को समझ के बनाओगे। बेस आप क्या करोगे, पहले आप अपने जो भी कोर सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, MBO हो, LLB हो, जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है, आपने क्या करना है, उस कोर सब्जेक्ट की सिलेबस को यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। आपको क्या करना है, उसकी सिलेबस समझना है। ये जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, यानी CUET PG की जो आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, इस एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको समझना है। कि अधिकतर बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम जो भी एग्जामिनेशन, एक जो भी हमारा सब्जेक्ट है, क्या वो हमारा सब्जेक्ट बेसिस रहेगा या फिर अलग से जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, यानी एक जनरल पेपर की भी क्वेश्चन रहेगी, करंट अफेयर्स वगैरह भी रहेगा। तो देखो बच्चे, एग्जामिनेशन पैटर्न में आपका क्या होता है कि अधिकतर स्पेसिफाइड, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड ये एग्जामिनेशन होती है हमारा CUET PG। और लेकिन कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे MBA हो गया, LLB हो गया। तो ये सारे जो बच्चे हैं हमारे MBA या LLB के, या फिर जिनके भी पेपर में जनरल पेपर आती है, राइट, तो वो क्या करोगे, वो आप अपने दोनों सब्जेक्ट को हैंड इन हैंड लेकर चलोगे। यानी आपने सिलेबस को समझना है, आपके जो भी सब्जेक्ट की सिलेबस है, चाहे आपका एक सब्जेक्ट हो या फिर जनरल मिला के आपका 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है। आपने क्या करना है, सिलेबस समझा, हमने एग्जामिनेशन पैटर्न को देखा और फिर रिसोर्सेज आपको देखना है। रिसोर्सेज मतलब कि आप कहाँ से पढ़ाई करोगे, कौन सी बुक उठाओगे, राइट, कौन सा मटेरियल आपके लिए सही है, कहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे, ये सारे रिसोर्सेज का आपने ध्यान देना है, राइट। यानी आपको क्या करना है, पहले 1 महीना, तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि 1 महीना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन आप क्या करो, 10 से 15 दिन यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द सिलेबस। इस यूनिट में क्योंकि क्या होता है ना, आपका सिलेबस 1 से 2 पेज में कन्फाइंड हो जाता है, 1 से 2 पेज से ज़्यादा आपकी सिलेबस जो है वो नहीं आती है, लेकिन 1 से 2 पेज जो है वो आपका इनफ नहीं होता है डायरेक्ट चीज़ों को लिखने के लिए, है ना। यानी आपका एक यूनिट जो है पूरा एक पूरा का पूरा पोथी होता है, तो आपने समझना है उस यूनिट को, उस यूनिट के सब यूनिट्स को समझना है, और अगर उस सब यूनिट्स में भी और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं तो आपको अच्छे तरीके से सिलेबस समझो, उसको लिख लो, राइट, कहीं पे कॉपी वगैरह में आप उसको लिख लो ना। जब आप सब ये सारी चीज़ें समझ जाते हो,
डायरेक्ट रिसोर्सेज कहाँ से आपने इकट्ठा करना है मटेरियल, या फिर जो भी सिलेबस एग्जाम पैटर्न है, तब से सिर्फ आप क्या करो, तब जो है आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना शुरू करो, है ना। पहले वो सारी टॉपिक्स उठाओ अगले महीने, लाइक स्टार्टिंग के 1 मंथ जो है वो हमने ये सारी चीज़ें समझा, या फिर 10-15 दिन जो है वो हमने ये सारी चीज़ें समझा। फिर हमने क्या करना है, हमें जो है वो ऐसे ऐसे यूनिट्स को उठाना है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को उठाना है जो कि बेस बनाएगा, क्योंकि आप अब अपने सिलेबस को समझ गए हो, आपको पता है आपका सिलेबस जनरली क्या होता है, अधिकतर आपका 70 to 80% ऑफ द थिंग्स जो है वो आपके ग्रेजुएशन से होता है ना। ग्रेजुएशन की जो सिलेबस है वही आपकी जो है वो CUET PG की भी बेस सिलेबस होती है, कोर्स सिलेबस होती है। तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये वाला यूनिट है ना, ये यूनिट थोड़ा बल्कि है, ये यूनिट जो है वो बाकी सारे यूनिट पे हावी पड़ेगा, या फिर ये वाला यूनिट है ना, ये क्या है हमारा इंटर यूनिट, इन द सेंस लाइक कि इसकी जो कॉन्सेप्ट होगी वो बाकी जगह भी एप्लीकेबल होगी, बाकी के यूनिट में भी एप्लीकेबल होगी। तो पहले वैसे यूनिट यानी वैसे काइंड ऑफ टॉपिक को आप उठाओ जो कि बल्कि है, जो कि बाकी के यूनिट्स पे भी आप एप्लीकेबल कर मतलब अप्लाई कर सकते हो, राइट। वैसे यूनिट्स को उठाओ, बेस अपना बनाना शुरू करो, और धीरे 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 और भी टॉपिक्स आप उठाना शुरू करो, राइट। एंड फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप अपना बेस बना लेते हो, है ना, जब आप अपना बेस बना लेते हो और आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है, तब आपने क्या करना है, रिवीजन को हैंड इन हैंड लेना। अब कैसे होगा भाई रिवीजन और सिलेबस कंप्लीट, तो इसके लिए मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि ना आप शिफ्ट डिवाइड करो, क्योंकि अधिकतर बच्चे आप कॉलेज गोइंग हो, तो कॉलेज में और आपके CUET PG की प्रिपरेशन करने में ना, दोनों में आप बैलेंस करना थोड़ा ना हार्ड हो जाता है। लेकिन वो हार्ड है बट इम्पॉसिबल तो है नहीं। शुरू में आपको हार्ड लगेगी, फिर वो आपका डेली रूटीन बन जाएगा। तो आप क्या करो, शुरू में ना 1-1 घंटे की शिफ्ट रखो, राइट। 1-1 घंटे की जो है वो आप कितने शिफ्ट रखोगे, 1 आवर का आप 3 शिफ्ट रखोगे। अभी आप अपने टाइम से डिफाइन कर लो कि 1 घंटा में मैं सुबह में पढ़ लिया, 1 घंटा में शाम में, और 1 घंटा में रात में पढ़ लिया। और पहले तो शुरू के कुछ महीने यानी 1 महीना जो है पूरा का पूरा 1 महीना आप क्या करोगे, तीनों शिफ्ट में आप अपने आप अपने सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाओगे, है ना। आप अपने सब्जेक्ट के मेजर टॉपिक्स को आप सारे के सारे जो है वो उठाओगे। फिर जब मेजर टॉपिक्स हो जाएगी तब फिर क्या करोगे, ये 1.5 आवर्स बढ़ा लेना, है ना। 1.5 आवर्स बढ़ा लेना, यानी कि 4.5 घंटा आप जो है वो दोगे एग्जामिनेशन में। जब 1.5 आवर्स जो है जब हो जाएगी, तब क्या करोगे कि 2 शिफ्ट तो मैं पढ़ रही हूँ, राइट, 2 शिफ्ट तो मैं सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन 1 शिफ्ट जो है वो मेरा रिवीजन जाएगा। यानी मैं कल क्या पढ़ी हूँ वो मैं आज रिवाइज करूंगी। उसी तरीके से आप पूरे वीक में क्या पढ़ रहे हो वो बाय द एंड ऑफ द वीक, और या फिर कोई भी डे जो आपको कंफर्टेबल लगे, आप उस दिन रिवाइज करोगे। एंड सेम गोज विथ योर मंथ, कि पूरे मंथ में मैंने क्या पढ़ा है वो मैं एक दिन में बैठ के पूरा का पूरा तीनों शिफ्ट में मैं बैठ के रिविजन करूंगी। यानी पहले आपको क्या करना है, शुरू के फेज में आपको जो है वो क्या करना है, शुरू के फेज में आपको सिलेबस पढ़ना है, आपको सिलेबस समझना है, सिलेबस के यूनिट सब आपको समझनी, एग्जामिनेशन पैटर्न समझना है, रिसोर्सेज मटेरियल वगैरह सबको इकट्ठा करना है, राइट। फिर उसके बाद क्या है, जो भी आपका अगर 2 सब्जेक्ट है ना, अगर एप्लीकेबल है, जनरल भी एप्लीकेबल है, तो जनरल वाले सब्जेक्ट को भी हैंड इन हैंड लेकर चलोगे, राइट। और साथ ही साथ अपना नोट्स, शॉर्ट नोट्स, जैसे कि आप क्लास करोगे तो क्लास में हम तो नोट्स देते ही हैं, आपको PDF देते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी शॉर्ट नोट्स जो है वो आप बनाते रहना, है ना। फिर क्या करोगे, आप लॉन्ग टॉपिक से उठाओ, और फिर लॉन्ग टॉपिक से जो है या फिर बेस टॉपिक उठाओ, फिर वहां से फिर रेगुलर टॉपिक्स आप उठाना शुरू करो, और डेली कोशिश करो कि मैं डेली जो है वो 1 शिफ्ट में रिवीजन को दूं। नाउ नेक्स्ट क्या है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रेंथन इन द सेंस कि आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे, है ना, मजबूत बनाओगे आप अपने कॉन्सेप्ट को। कैसे बनाओगे भाई मजबूत आप अपने कॉन्सेप्ट को, बाय डूइंग प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस करके। तो ये कैसे होगा कि आप टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व करोगे और अपने कॉन्सेप्ट को भी, यानी सिलेबस उधर आपका कंप्लीट हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि आप 2 शिफ्ट में तो पढ़ाई कर ही रहे हो, लेकिन 1 शिफ्ट में आप रिवीजन लेकर चल रहे हो और साथ ही साथ MCQs वगैरह भी बनाते चल रहे हो। क्योंकि MCQs से क्या होता है ना, टॉपिक वाइज MCQs, जैसे कि हमारे यहाँ तो मंथली रिविजन होता है, मंथली टेस्ट होता है हमारे यहाँ, राइट। साथ ही साथ डेली क्लासेस जो होती है उसमें भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व करो, जिससे आपको पता
चल जाएगा कि भाई मैं जो मैंने मैप बनाया है अपने एग्जामिनेशन के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए, क्या वो मैप जो है मैंने सही बनाया है, क्या जो भी स्ट्रैटेजी मैं कर रही हूँ क्या वो स्ट्रैटेजी जो है वो सही है, या फिर जो भी तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ अपने पढ़ाई को लेकर, या फिर जो भी मैंने टॉपिक उठाया क्या वो टॉपिक में मुझे मास्टर मिली है, इन द सेंस कि मैं वो टॉपिक में सही हूँ या नहीं हूँ। मतलब पूरा अगर देखा जाए कि क्या आप जिस रोड पे चल रहे हो क्या वो रास्ता आपका सही है या नहीं है, ये आपको एमसीक्यू से पता चल जाएगा। यानी आप क्या करोगे कि अब धीरे धीरे जो है वो अक्टूबर वगैरह में आप क्या करोगे, एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करना। आप अपने रिवीजन को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दोगे जितना आप सिलेबस को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। पहले आप सिलेबस को और टॉपिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे, है ना, टॉपिक्स को हमें कवर करना है, सिलेबस को कवर करना है, उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, लेकिन आप रिवीजन को देना इंपॉर्टेंस समझो, राइट। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, पीवाईक्यूज यानी वो सारे टॉपिक्स जो आपके हो चुके, जिसे आपने कंप्लीट कर दिया है, वो सारी यूनिट्स जो कि आपने कंप्लीट कर दिया है, वो सारे टॉपिक्स जो कि आपने कंप्लीट कर दिया है, उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, रिवीजन भी हैंड इन हैंड वो सारे टॉपिक का चल रहा है या हो चुका है, तो आप उसी टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज उठाओगे और पीवाईक्यूज जो है उसका सॉल्व करोगे। चैप्टर वाइज या देखो, या फिर आप टॉपिक वाइज देखो, या फिर आप यूनिट वाइज देखो, आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप करो अपने कंफर्ट के हिसाब से। और फिर क्या होगा, जब आपका ये सब जो भी अब तक में मैंने बताया, राइट, ये जो भी चीजें मैंने आपको अब तक में बताया, ये आपका 3 से 4 महीने का है, 3 से 4 महीने का कोटा। पहला, अगेन आई एम टेलिंग यू कि फर्स्ट मंथ जस्ट अंडरस्टैंड द सिलेबस, अंडरस्टैंड द यूनिट, अंडरस्टैंड योर टॉपिक एंड एवरीथिंग। बाय द एंड ऑफ योर फर्स्ट मंथ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप जो है बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ आप बड़े बड़े बल्कि टॉपिक्स या फिर वो टॉपिक जो कि बेस बनाएगा आपके सब्जेक्ट का, वो टॉपिक्स उठाओगे। जैसे लिटरेचर में ब्रिटिश जो है वो बेस बनाते हैं, तो वो टॉपिक को मैं ज़्यादा देखूंगी। फिर वो टॉपिक आपका सॉल्व हो जाएगा तो आप रेगुलर टॉपिक्स, लाइक कि उतने भारी भरकम टॉपिक्स नहीं है, और ये सारे रेगुलर टॉपिक्स को आप उठाना शुरू करोगे और उसको पढ़ोगे अपने शिफ्ट में। और एक शिफ्ट फिर आप बाद में बाय द एंड ऑफ योर लाइक सेकेंड मंथ या फिर थर्ड मंथ में आप रिवीजन भी हैंड इन हैंड लेना शुरू करोगे एक शिफ्ट में। फिर जब वो भी आप रिवीजन भी लेकर जब चल रहे हो तो थर्ड मंथ जब एंड हो जाएगा, फोर्थ मंथ में आप पीवाईक्यूज और थोड़ा एमसीक्यूज, राइट। पीवाईक्यूज अगर आप नहीं भी सॉल्व कर रहे हो फोर्थ मंथ में, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चल जाएगा, लेकिन एमसीक्यूज अपना टॉपिक रिलेटेड, चैप्टर रिलेटेड, यूनिट रिलेटेड आप करना शुरू कर देना, प्रैक्टिस करना, राइट। तो ये हो गया आपका। फिर क्या है, जो मॉक टेस्ट हमारा होता है, राइट, हमारा क्लास में भी मॉक टेस्ट होता है, हमारा मंथली भी मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट भी ले लो, हमारी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, तो वो मॉक टेस्ट भी आप देना शुरू कर देना, ओके, मॉक टेस्ट भी देना शुरू करना। तो ये हो गया आपका कुछ ऐसा प्लान। नाउ जब फेज 3 में आएंगे तो आपको ना अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा एडवांस, यानी कि पहले हम क्या करे थे, छोटी छोटी प्रैक्टिस के, चलो भाई हमने 5 MCQs आज सॉल्व किया, 5 कल कर लूंगा, 5 परसों कर लूंगा, ऐसे ऐसे करके आप छोटा छोटा प्रैक्टिस कर रहे थे। बट ये प्रैक्टिस अब आपका क्या होगा, एडवांस होगा और इंटीग्रेटेड अब सारी चीजें होगी, यानी सिलेबस भी जाएगा, प्रैक्टिस भी जाएगा, मॉक भी जाएगा, पीवाईक्यूज भी जाएगा, और आपका साथ ही साथ क्या होगा, जो भी छोटी मोटी टॉपिक्स है वो भी आप करोगे। आप बोलेगे मैम ऐसे कैसे कैसे होगा मैनेज ये सारी चीजें, तो आपको मैंने बोला था ना 1.5 घंटा। अब ये 1.5 घंटा का जो शिफ्ट है बच्चे, ये 1.5 घंटा का शिफ्ट जो है बाय द एंड, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये आपका कहाँ जा रहा है, ये आपका ना जनवरी और मार्च, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो ये 1.5 घंटा का शिफ्ट जो है वो कोशिश करो कि मैं 2 घंटा का मैं शिफ्ट दे दूँ, है ना। 2 घंटे के शिफ्ट में आप क्या करोगे, बचे कुछ जो भी टॉपिक है, लेफ्ट टॉपिक्स, राइट, लेफ्ट टॉपिक्स, राइट, 2 घंटा आप क्या करोगे, लेफ्ट टॉपिक्स को आप उठाओगे। और ये बस मैं जनवरी की बात कर रही हूँ और फरवरी की, राइट, सिर्फ जनवरी की एक्चुअली। फिर 2 घंटा आप क्या करोगे, जैसा रिविजन चल रहा है वैसा आप रिविजन चलाओगे। फिर इसमें से 2 घंटा को आप डिवाइड करो, 1 घंटा जहाँ पे आप अपने मॉक को दे पाओ, है ना, और फिर 1 घंटा जहाँ पे आप क्या करो, मॉक को एनालाइज करो, राइट। और ये क्या करना, ऑल्टरनेट लेकर चलना, ठीक है, ऑल्टरनेट। क्यों, एक दिन हमने मॉक किया, 1 डे मॉक, राइट, 1 डे मॉक आपका जाएगा एंड देन 1 डे आपका पीवाईक्यू जाएगा, ठीक है। एक दिन हमने मॉक किया और 1 डे हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया। ये पूरा का पूरा आपका जो है, ये आप फोकस बना लो एंड ऑफ दिसंबर, राइट, एंड ऑफ दिसंबर आप ये सारी चीजें करो एंड पूरा जनवरी, है ना, पूरा जनवरी आप इसको एकदम रिगरसली फॉलो करो, है ना, पूरा ये जनवरी फॉलो करो। फरवरी में आप क्या करोगे बच्चे, फरवरी में आपने क्या करना है, फरवरी में जो टॉपिक जब आपका कंप्लीट होना था वो हो गया,
अब कोई टॉपिक्स ऊपर से मत डालो कि अरे मैम ये वाली बच गई, अरे वो वाली बच गई, अब क्या करे क्या करे। उसमें क्या होता है ना, बच्चे ज्यादा अपना टाइम उस चीज को दे देते हैं। अब जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा अब तक में, आपका टॉपिक्स जैसा भी मैंने बताया, अगर वैसा आप करोगे फॉलो तो आपका टॉपिक्स हो ही जाएगा कंप्लीट। कोई वैसा बल्कि नहीं है आपका सिलेबस, राइट। सो टॉपिक्स आपकी कंप्लीट हो गई और बच भी गई है कुछ, तो उसको हटाओ, उसको पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट के जरिए आप वो सारे टॉपिक्स को कवर करो। तो अब क्या करोगे, फेब्रुवरी पूरा का पूरा, फेब्रुवरी में हमारी मैराथन्स लगती है, फरवरी से मार्च जो है वो मैराथन्स आते हैं, राइट। इसमें आप मॉक टेस्ट दो, हमारी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना, मॉक टेस्ट दो, और अब क्या करोगे, पीवाईक्यू, ये बस आपका चलेगा। मैराथन्स भी जनरली आपका 2 घंटे का हमारा जाता है, तो ये 2 आवर वाली शिफ्ट हो गई एक। फिर ये वाला मॉक टेस्ट, ये आपका जनरली एग्जामिनेशन आपका कितने घंटे का होता है, 1.5 घंटे का होता है, तो 2-1.5 घंटा आप एग्जामिनेशन दो और आधा घंटा एनालाइज करो क्या आपका सही है क्या आपका गलत है, वो हो गया। और पीवाईक्यू भी आप उसी बेसिस में भी कि भाई आपका 1.5 घंटा पीवाईक्यू सॉल्व करो एंड देन फिर आपका आधे घंटे एनालाइज करो। ये पूरा का पूरा आपका जो है वो फेब्रुवरी का शेड्यूल है, राइट, फेब्रुवरी का स्केड्यूल है, राइट। सो ये पूरा का पूरा फेब्रुवरी में आप जाओगे और मार्च में तो आपकी एग्जामिनेशन हो जाती है। तो मार्च में आपने क्या करना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज आ जाता है, इज दैट कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करोगे, है ना। ये मार्च का है आपका, लाइक कि जब लास्ट के कुछ दिन बच जाते हैं ना, 10 to 5 days बिफोर एग्जामिनेशन, या फिर 15 days भी आप चल को बिफोर एग्जामिनेशन, आपको क्या करना है कि चलो ठीक है, एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले तक भी आप मॉक टेस्ट दो, ठीक है, मैराथन्स करो, रिविजन भी आपका हैंड इन हैंड जाएगा। अब रिविजन क्या है ना, मॉक टेस्ट के जरिए और पीवाईक्यू के जरिए आपका रिविजन चलता है, ठीक है। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज के जरिए आपका रिवीजन अब चलते रहता है, ये जनवरी फरवरी पूरा उसी बेसिस पे ही आपका रिवीजन जाएगा, राइट, ये पूरा का पूरा। और ये आप क्या करना है कि रिवीजन जो है कभी भी ऐसा नहीं करना ना कि मैं बस बैठ के वो सारे नोट्स को मैं बस पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ जो कि नोट्स मैंने बनाया था, नहीं। ये बच्चे आप क्या करने लग जाते हैं ना कि अच्छा मैंने जो बड़े बड़े नोट्स मैंने पीडीएफ वाले जो मैम ने दिए थे उसको प्रिंट आउट करी और मैं एक एक चीज़ों को पढ़ रही हूँ, वो आप करो। लेकिन जो शॉर्ट नोट्स वो आप करो ना करो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं तो जनरली बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आप नहीं ही वो बड़े बड़े नोट्स नहीं पढ़ो, उसके अलावा आप क्या करो, राइट, बड़े बड़े नोट्स पढ़ने की जगह आप क्या करो, आप छोटे छोटे नोट्स जो आप बना रहे थे जब आप क्लासेस कर रहे थे, जब आप सिलेबस अपनी कंप्लीट कर रहे थे, जब आप अपनी यूनिट्स कर रहे थे, मैंने आपको बोला शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो शॉर्ट नोट्स को देखो, है ना। मॉक टेस्ट, रिवीजन, पीवाईक्यूज के अलावा वो शॉर्ट नोट्स को आप देखना शुरू करो, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा ये तो ठीक है, ठीक है, ये इसके अलावा जो एग्जामिनेशन का 10 से 5 दिन, राइट, 10 से 5 दिन वाला जो फेज होता है ना बच्चे, बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव होता है, क्योंकि बच्चे इस समय इतना ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, इतना ज़्यादा एंजाइटी उन्हें होती है कि वो ना पढ़े हुए टॉपिक को भी भूल जाते हैं, राइट। वो पढ़े हुए टॉपिक भी उन्हें लगता है एलियनेटेड फील होता है, वो सारी चीज़ों को उनको लगता है कि अरे ये तो पढ़ा था भूल गए, तो उससे और नर्वसनेस हो जाती है। तो आपको क्या करना है उस दौरान, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज दैट कि आपको रेस्ट करना है, एक दिन तो पक्का, राइट। वीक तो आपका ज़्यादा बच्चा नहीं, 1.5 वीक मुश्किल से बच्चा, लेकिन आप क्या करो कि एक दिन मैं पढ़ी, एक दिन मॉक दिया, एक दिन मैंने हल्का फुल्का रेस्ट किया, हल्का फुल्का अगर 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा तो ठीक है, राइट। आप ये करना शुरू करो। तो ये वीक तो मैं नहीं बोलूँगी, 1 डे ऑल्टरनेट में आप रेस्ट करो, राइट। और रेस्ट में भी ज़्यादा पढ़ाई, ऐसा नहीं कि मैं बैठ के रेस्ट के नाम पर जो है मैं बैठ के लेट के बस पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 1 घंटा पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, राइट। आप क्या करो कि चीज़ों को ना गूगल कैलेंडर, राइट, गूगल कैलेंडर पे आप शेड्यूल बना लो कि भाई मुझे जो है ना इतना ही पढ़ना है, इतना ही करना है, ये सारी चीज़ें आप कर लेना, राइट। आप कम से कम, यहाँ पे तो मैंने 6 to 7 आवर्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगी कि 8 आवर की स्लीप जो है वो कंप्लीट करोगे, हेल्दी खाना खाओगे, राइट, हेल्दी खाना खाओगे, और जो भी चीज़ें आपको जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करोगे। अब ऐसा नहीं है कि क्या है भाई कि 10 से 5 दिन जो आपका बचा एग्जामिनेशन में जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, पूरा मैं मूवी देख रहा हूँ, सिनेमा देख रहा हूँ, तो वो 10 से 5 दिन आपका इतना क्रूशल है कि आप उड़ा दोगे ना वो दिन को, तो आपका टॉपिक्स भी उड़ जाएगा, आपका एग्जामिनेशन भी उड़ जाएगा। तो आपने वो नहीं करना है, बल्कि आपको अपने मेंटल लाइफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, राइट। आपको अपने मेंटल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देना है, पीस मेंटेन करना है, राइट, मेडिटेशन करो, काम रखो खुद को, राइट।
और मैं तो ये अपने बच्चों को बोल रही, एक लिटरेचर वाले बच्चों को मैं बोलती हूँ कि 10 से 5 दिन में ना आप कुछ कुछ लिटरेरी मूवी भी देख लोगे ना, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और दिमाग भी थोड़ा ठंडा रहता है। तो ये आप करो 10 से 5 दिन जो आपका बच जाता है। आई होप दैट कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एक बारी छोटी सी रिविजन हम कर लेते हैं। रिविजन में क्या था कि शुरू के 1 महीना या फिर 10 से 15 दिन लेके चलो, आपने क्या करना है, सिलेबस समझना है, राइट, आपको एग्जाम पैटर्न समझना है। फिर उसके बाद जो है वो 2 महीना या 1 महीना पूरा अच्छे तरीके से हैवी टॉपिक्स को पढ़ना है, राइट, हैवी टॉपिक्स जो कि आपका क्या बनाएगी, जो कि आपका बेस बनाएगी। फिर उसके बाद 2 से 3 महीना जो है वो आपने क्या करना है, आपको अपने रेगुलर टॉपिक्स यानी छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी टॉपिक्स आपके आते हैं ये सब के अलावा रेगुलर टॉपिक्स करना है। फिर उसके बाद रिवीजन हैंड इन हैंड लेकर चलना है। डेली प्रैक्टिस यानी डेली एमसीक्यूज आपने करनी है, राइट, डेली एमसीक्यूज आपने करनी है। फिर आपको क्या करना है, ये फिर आप आगे चले जाओगे तो यानी आपको पूरा जैन से लेके फेब, इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि दिसंबर से ये करना शुरू कर देना, दिसंबर, जैन एंड फेब। यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू गिव योर मॉक टेस्ट, you need to analyze your mock test, you need to analyze PYQs, solve PYQs, ये सारी चीज़ें, और हैंड इन हैंड रिविजन तो चलेगा ही चलेगा, राइट। ये हो गया आपका समरी। और 10 से 5 दिन बिफोर एग्जामिनेशन, राइट, 10 to 5 days बिफोर एग्जाम, just keep yourself calm, just meditate, बी हेल्दी, कंप्लीट योर स्लीप, राइट। अगर अच्छी लगी होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी थैंक यू, प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।